यकीन करो, मेरी बात मान जाओ। आज तक मैंने जो रब से मांगा रब ने मुझे दिया है। जो मैं जिसके लिए दुआ करता हूं रब कबूल फरमाता है। आमीन आमीन आमीन। जो मुझे कहता है कि भाई को वजीफा बता दो, मैं उसे वजीफा बताता हूं। मैं कहता हूं कि एक टांग पर वो बंदा नाचता है, वो मेरे पास आता है, मिठाई एक हाथ में पकड़ी होती है, भाई आपका वजीफा कामयाब हो गया। अल्लाह की इतनी अताएं हैं मेरे पास, इतना अल्लाह ने दिया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि जब मैं छोटा था, मेरे ख्याल है मेरे वीडियो का आगाज बिस्मिल्लाह से करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसी इसलिए आ जाती है कि यार मैं बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर शुरू हो जाता हूँ, इतना एक्साइटेड हो चुका होता हूँ मैं। जब मैं छोटा था ना दोस्तों, तो मैं ये ड्रामे वगैरह लगते हैं ना, इसमें दफ्तर देखा करता था। लोगों के दफ्तर होते हैं ना, टेबल लैंप लगा हुआ, पीछे किताबें नजर आ रही। तो मुझे बड़ा शौक पैदा हो गया। मैंने कहा, सोचा कि मेरे पास भी इस तरह का दफ्तर हो। तो मैंने अपने अब्बू जी से कहा, अब्बू जी मैं दफ्तर बनाना है मैंने। तो वह कहने लगे, पहले तो मुस्कुराए, कहने लगे कौन सा। तो मैंने कहा कि अब्बू जी मैंने इस तरह करना है ना, किताबें रखूंगा आगे, मेज रखूंगा, टेबल लैंप लगाऊंगा, किताबें पढ़ा करूंगा। तो कहने लगे फिर कहां पर बनाओगे। मैंने कहा छत पर कमरा बनवाना है, कितने पैसे लगेंगे। तो अब्बू ने कहा 25 रुपया चाहिए है जी। आजकल 25 रुपये में घी नहीं आता, वो 5 शेर का डब्बा है जी। वो दौर बड़े अच्छे थे ना। तो 25 रुपया मैं मेरे पास 300-400 रुपया जुड़ा हुआ था। और उस दौर के बच्चों में 300-400 रुपया जिसके पास हो वो बर्छा हुआ करता था। जबकि हमें 4 आने मिलते थे। 4 आने पता कितने होते हैं? 1 रुपए का चौथा हिस्सा। तो 4-5 रुपए बंदे पास जमा हो तो सोचो कितना वो अमीर होगा। तो मैं बड़ा परेशान होता कि 25 रुपए कैसे मिले है जी। तो कमरा बनवाना पड़ेगा। एक बंदा मुझे मिला, तो मैंने बातों बातों में कहा कि मैं दफ्तर बनाऊंगा ना ऊपर, आप मेरे दफ्तर में आना। तो कहने लगा मैं एक वजीफा तुम्हें बताता हूं, तुम वो अमल किया करो। मतलब है कि तुम दफ्तर की बात करते हो ना, तुम्हें दौलत रखने के लिए कमरा बनाना पड़ेगा। तो मैंने उसे कहा भाई फिर मैं पैसे कहां से लूंगा। दोस्तों देखो, अब दौलत रखने के लिए कमरा बनाना पड़ेगा तो पैसे फिर का क्या मतलब हुआ। पैसे होंगे तो कमरा बनवाऊंगा ना, यानी दौलत रखने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं पैसों से कमरा भी बनवा सकता है बंदा। तो उन्होंने मुझे वजीफा बताया। फिर वो सूरत में सीखने के लिए, ठीक है, बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम ये 37 साल छोटा था मैं, बिल्कुल मैं 7-8 साल उम्र थी। तो कारी साहब के पास जाता रहा सूरत पढ़ने के लिए कि भाई मुझे ये सूरा आ जाए, कोई गलती ना हो तो मैं रोज पढ़ा करूं। फिर अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा, इतना नवाजा, इस वक्त मैं 2 कोठियों का मालिक हूं अल्हम्दुलिल्लाह है जी। यानी कि देखे अपनी रैश के अलावा बात कर रहा हूं। तो अल्लाह ताला इतना नवाजता है, लेट के बैठ के खा रहे हैं। तो बेशक के इसमें कोई शक नहीं कि मैं कुरान पाक की एक आपको सूरत बताता हूं। अगर खास कर ये रमजान का महीना, दोस्तों मैं कहता हूं कि आपको कमरा बनवाना पड़ेगा, दौलत रखने के लिए इलादा कमरा बनवाना पड़ेगा। इतना अल्लाह आपको पैसा देता है। थोड़ा सा यकीन होना चाहिए ना भाई। बंदा अब यकीन ही ना रखे, बंदा हो जाए बेकरारी में, कभी इधर पासी मारे कभी उधर पासी मारे, कहे नहीं हो सकता तो फिर नहीं होगा। यार मेरी बात सुनो, जब तक आपके अंदर यकीन ना आएगा, जितना हम रोगे, हम दुआ करते हैं ना, फिर भी यकीन नहीं होता। ठीक है जी। अज्जाज बिन यूसुफ, एक अज्जाज शरीफ जिसे आजकल सऊदी अरब कहते हैं, एक बादशाह गुजरा है, मोहम्मद बिन कासिम का चच्चा, अज्जाज बिन यूसुफ उसका नाम था। एक बार खानकाबे में गया ना, बड़ा जालिम बादशाह था। तो उसने देखा एक अंधा दुआ मांग रहा है और कह रहा है रब मुझे आंखें दे दे, और रो भी रहा है। अब बताइए कि वो सच्चा है? नहीं होगा, अपनी आंखें मांग रहा है। बादशाह ने कहा कि तू आंखें कब से मांग रहा है? तो उस अंधे ने पहचान लिया कि बादशाह सलामत आए हुए हैं। वो कहने लगा 5 साल हो गए। तो वो बादशाह ने कहा 5 साल हो गए तुझे, आप आज तक आंखें नहीं मिली? कमाल है, खाने काबे के सामने तू खड़ा है, मैं इमामे काबा से मिलने जा रहा हूं, वापस आऊं, अगर तुम्हारी आंखें वापस ना आई हुई तो तेरा सर उतार दूंगा। वो बंदा जो था, जो अंधा था, वो मैं कहता हूं दहाड़े मार के रोया, दहाड़े मार के रोया, रब्बे कायनात पहले आंखें नहीं थी, अब तो सर जा रहा है, रहम कर दे। ठीक है जी। बादशाह वापस आया, आंखें आ चुकी थी। तो बादशाह ने पूछा हाँ भाई बता। उसने कहा जी मुझे आंखें मिल गई। बादशाह ने कहा तू झूठ बोलता है? उसने कहा नहीं, आजमा लो। ठीक है जी। अब आजमाया गया, वो क्या है, वो क्या है, सब कुछ सही उसने बताया।
तो बादशाह ने कहा बात इस तरह कि पहले भी 5 साल तू मांगता रहा, तुझे आंखें नहीं मिली, क्या तू दिल से नहीं मांगता था? कहने लगा दिल से मांगता था। तो फिर अब क्या हुआ? बादशाह ने कहा अब क्यों मिल गया, उस वक्त क्यों नहीं मिला? फिर उसने खुद ही बताया कि जो तुम सोचते हो ना कि हम दिल से मांग रहे हैं, वो दिल से नहीं होता। दिल से ये होता है कि जब जान पर बन है और तुम्हें पता भी है कि हज्जाज ने इसे नहीं छोड़ना है जी, तो फिर ये होती है यकीन का अमल। जब ये बंदा यकीन करता है ना, तो एक बार सूरत पढ़ो तुम्हारा घर भर जाएगा दौलत से। वगरना रोज पढ़ने वाला कभी मुफलस और तंग दस्ती का शिकार नहीं होता। याद रखें ये वाकया मैंने क्यों बताया, इसलिए कि आप मोटिवेट हो, आपके अंदर एक यकीन पैदा हो कि हाँ भाई रब जब अता करता है तो वही अता करता है और किसी के बस की बात नहीं है। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे वालिद साहब का ये बताया वो अमल है। मेरे वालिद साहब ने जब मुझे बताया था तो कहने लगे बेटा, इस बात को 25 साल हो गए और 25 साल पहले जब उन्होंने मुझे ये अमल बताया था तो उन्होंने बताया था बेटा याद रखना मुझे 27 साल हो गए, यानी आज से 52 साल पहले से मेरे वालिद साहब पढ़ रहे थे। अब तो 18 साल पहले वो फौत हो चुके हैं। तो कहने लगे कि बेटा जो बंदा ये 2 सूरतें पढ़ लेना, उसकी दुनिया भी ठीक हो जाती है, आखिरत भी ठीक हो जाती है। दुनिया में कोई किसी का कभी वो मोहताज नहीं होता, दुनिया में उसको माल और दौलत की कमी नहीं होती, रिज़्क की उसे कोई कभी कमी नहीं लगती, बल्कि दूसरे उसके दर से खाते हैं। ठीक है, एक सूरतुल वाक़या है। जो बंदा सूरह वाक़या की तिलावत एक मरतबा कर ले, ठीक है, रोज़ मगरिब के बाद या इशा के बाद एक मरतबा जो बंदा सूरह वाक़या पढ़ता है, अल्लाह ताला की ज़ात उस घर से गुर्बत, फ़क्र, फाका, अफलास को छुट्टी दे देते हैं। ठीक है, और ख़ासकर रमज़ान में जो बंदा ये अमल करेगा, अपनी आंखों से ना उसे नज़ारा नजर आया तो मुझे आपने कहना है। और दूसरी सूरत है सूरह अल मुल्क। जो बंदा सूरह अल मुल्क की तिलावत करेगा, कब्र में कभी वो घबराहट का शिकार नहीं इंशाल्लाह होगा, कब्र में कभी वो अंधेरे का शिकार नहीं इंशाल्लाह होगा। यानी 2 सूरतें हैं, एक सूरह वाक़या और एक सूरह मुल्क। जो बंदा इसकी तिलावत करता है, अल्लाह पाक उसकी दुनिया भी बादशाहत में जब तक जीता है बादशाहों की तरह, जब मरता है शहनशाहों की तरह है जी। गौर करें, जीता है तो बादशाहों की तरह और जाता है तो शहनशाहों की तरह। और मैं कहता हूं कि दुनिया रोती है, चरिंद परिंद रोते हैं उसके मरने पर। हो सकता है हमें ना नजर आए, लेकिन जब नेक बंदा दुनिया से जाता है ना, तो दुनिया की ये जो चीजें हैं, फल फूल पत्ते, वो घर जिसमें रहता था वो उदास हो जाते हैं है जी। वो इसीलिए वो शेर बना हुआ है ना, जब आया था तू रोता था, तुझे देख के सब हंसते थे, अब जाते हुए कुछ ऐसा कर सब रोते हो, तू हंसता जा। यानी कि ऐसा मतलब है कि तू दुनिया पे अमल करके जा कि तू जब जाए तो कोई तेरे दिल पर गम ना हो। तो दोस्तों सूरह वाक़या और सूरह मुल्क रोज तिलावत करें, कभी रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन रोज तिलावत करें। अल्लाह पाक आपकी हर दीनवी और दुनियावी हाजत को पूरा फरमाएगा। आजमा कर देखें, इंशाल्लाह जिंदगी में आपको कभी धोखा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।